आईआईटी जेईई और नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन जिसका इंटेंसिटी 6 × 10⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर है। और ये रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पर आकर के इंटरैक्ट कर रहा है। और ये ऑब्जेक्ट जो है एक सराउंडिंग मीडियम में रखा हुआ है। सराउंडिंग मीडियम जो ऑब्जेक्ट के चारों तरफ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 यानी 3 है। तो 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेडिएशन आकर के इंसिडेंट हो रहा है जिसका इंटेंसिटी 6 × 10⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर है। ऐसे में यहाँ पे बताना है कि जब ये रेडिएशन कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है, ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली ये ऑब्जेक्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ऐसे में रेडिएशन का इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर यानी रेडिएशन प्रेशर कितना होगा ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट जो होता है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर जिसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। इसीलिए टॉर्च को अगर आप हाई इंटेंसिटी टॉर्च को अगर आप अपने शरीर पर या कहीं पर भी आप उसको जलाइए तो आप देखते हैं प्रेशर फील होता है। अगर एक मिरर को हैंग करके धागे में और उस पर हाई इंटेंसिटी का टॉर्च जलाया जाए तो वो मिरर हल्का सा डेविएट करने लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर रेडिएशन प्रेशर पड़ता है। जिस प्रकार हवा प्रेशर बनाता है उसी तरह रेडिएशन भी प्रेशर बनाता है। तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होने के केस में रेडिएशन अगर कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो ऐसे में ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रेडिएशन प्रेशर होगा वो I/V होगा। V जो है रेडिएशन का वेलोसिटी इस मीडियम में है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और मीडियम में रेडिएशन का वेलोसिटी जो होता है लाइट का स्पीड इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दिया हुआ है और लाइट का स्पीड ये है। इस प्रकार मीडियम में रेडिएशन का वेलोसिटी c/μ होगा। इस प्रकार रेडिएशन प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पर हम I/V निकालेंगे और V की जगह पर c/μ लिखेंगे। इस प्रकार रेडिएशन प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पर I/μ/c होगा, जहां I इंटेंसिटी है रेडिएशन का और 6 × 10⁸ है। और मीडियम जो सराउंडिंग में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ है और ये वैक्यूम का वेलोसिटी है। बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं क्योंकि रेडिएशन का वेलोसिटी V है और इसको c/μ लिखा गया है, तो यहाँ पर c की वैल्यू लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ μ3 ले लिया गया है। इस प्रकार रेडिएशन प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पर इस तरह से सारे वैल्यू रख करके आप सॉल्व करेंगे तो 6 N/m² के बराबर रेडिएशन प्रेशर इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।